श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। क्या कह रहे तुलसीदास जी? कह रहे कि हे मेरे मन, तू रामचंद्र जी का भजन कर। भगवान बड़े कृपालु हैं। ये भव संसार का जो भय है, दारुण भय, भयंकर भय, इसका नाश करने वाले, इसका हरण करने वाले हैं। और कितने सुंदर है। नव कंज लोचन, कंज कहते कमल को, नए कमल के समान भगवान के नेत्र हैं विशाल। और कंज मुख, मुख भी उनका कमल के समान है। कर कंज, हाथ, कर को कहते हैं हाथ, ये भी हाथ भी कमल के समान है। और पद कंजारुणम, और पैर भी जो है वो भी लाल लाल कमल के समान। ऐसे सुंदर जिनके कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल बड़े सुंदर हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी का भजन कर। और सुंदरता कितनी है भगवान में, तो कहते हैं कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री राम कैसी है भगवान की सुंदरता? तो कहते कंदर्प कोटि, कंदर्प अगणित अमित छवि। कंदर्प कहते हैं कामदेव को। कल हमने बताया था कामदेव सबसे सुंदर पुरुष है संसार में, देवताओं में। तो अगणित कामदेव, करोड़ों कामदेवों की छवि से भी श्रेष्ठ सुंदर जिनकी छवि है। कल ग्राम बधूटी के प्रसंग में भी आपने सुना था ना, वो कह रही है कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। हे सुमुखी, बताइए करोड़ों मनो कामदेवों को लज्जित करने वाले इनमें से आपके वाले कौन है? वही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कंदर्प अगणित अमित छवि, करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर भगवान है। और नव नील नीरज सुंदरम, नीरज
नील कमल, जल से उत्पन्न जो होते कमल, तो नील नीरज, नील कमल के समान भगवान सुंदर है। नील कमल देखा है ना, नीले रंग का कमल आता है, पर्पल टाइप जैसे, तो मेघश्याम, तो भगवान आसमानी जैसा, थोड़ा गाढ़ा आसमान, ऐसा भगवान का रंग है कि नवनील नील सुंदरम। और वस्त्र कैसा पहना हुआ भगवान ने, पीले रंग का, पटपीत मानव, और वो वस्त्र कैसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, आकाश में बिजली कैसी चमकती है, तो ऐसा लगता है ऐसे उनके वस्त्र भी चमक रहे हैं, अत्यंत पवित्र है। और जो जनक सुता श्री सीता जी के प्रियतम है, ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे मन तू राम का भजन कर। कैसे है राम, तो कह रहे हैं, भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। रघुनंद आनंद नंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम जी कैसे हैं, का दीन बंधु, दीनों के बंधु हैं। जो भी दीन दुखी रहता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। दिनेश है, सूर्य के समान है, और दानव और दैत्यों के वंश का निकंदन करने वाले हैं। सुंदर है, इसका मतलब ये समझ लेना कि कुछ नहीं कर सकते, बलवान नहीं, सुंदर भी है, बलशाली भी है, दुष्ट दैत्यों दानवों का सबका संहार करने वाले हैं। रघुनंदन है, आनंद कंद है, आनंद कंद, आनंद का कंद एक मीठा पदार्थ होता है, शक्कर से भी मीठा, गुड़ शक्कर, तो मिठास की जहाँ सीमा रहती है उसको कहते हैं कंद। तो जो आनंद की सीमा है वह आनंद कंद। कौन है, कौशल चंद्र, कौशलपुरी के चंद्रमा अथवा तो कौशल्या माता के चंद्रमा। और दशरथ नंदन, महाराज दशरथ को आनंद प्रदान करने वाले उनके पुत्र। ऐसे प्रभु का भजन कर, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और उनका श्री विग्रह कैसा है, देखने में कैसे लगते, क्या क्या पहना हुआ है, तो कह रहे हैं, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम चित कर दूषण। श्री राम श्री राम कहते सिर मुकुट, माथे पर मुकुट धारण किया हुआ है, कुंडल, कानों में कुंडल पहने हुए हैं बड़े सुंदर, तिलक चारु, बड़ा सुंदर तिलक किया हुआ है,
उदार अंग, भगवान राम के विशाल अंग हैं और उन पर अनेक प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। यहाँ बाजूबंद पहना हुआ है, केयूर पहना हुआ है, कई प्रकार की चीजें पहनी है, माला पहनी हुई। और आजानुभुज, भगवान कैसे हैं? आजानुभुज, जानू तक, जानू कहते हैं घुटने को, तो घुटनों तक जिनके हाथ फैले हुए हैं, इतने विशाल हाथ वाले, लंबे हाथ वाले, भगवान के हाथ बड़े लंबे हैं, कोई उनसे बच नहीं पाता। जैसे कहते हैं ना, कान उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, उससे भी लंबे हाथ राम जी के हैं। जब काकभूषुंडी जी भगवान का प्राकट्य हुआ तो कौवा बनकर वहां खेल रहे थे। खेल खेल में उन्होंने राम जी का पुआ, मालपुआ खा रहे थे तो वो छीन लिया। प्रसाद पाना चाह रहे कि प्रभु हमको भी तो कुछ दीजिए, लेकर उड़ गए। तो राम जी ने उनको पकड़ने के लिए भुजा आगे करी, हाथ बढ़ाया। अब काकभूषुंडी जी उड़े, उड़ते 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 दूर जाने लगे, तो भगवान का हाथ भी पीछे 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 पीछे, उड़ते 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 हजारों लाखों किलोमीटर दूर उड़ चले गए काकभूषुंडी जी। फिर भी मुड़कर देखे तो राम जी का हाथ पीछे ही दिखाई दिया। स्वर्ग में चले गए, सारे ब्रह्मलोक तक चले गए, प्रकृति का ब्रह्मांड के छोर तक चले गए, वहां भी पीछे मुड़कर देखे राम जी का हाथ पीछे ही। तो वहां खेल रहे थे बालक बनकर। फिर चक्कर खा के वहां गिर गए, फिर आंख बंद कर देखा तो राम जी के पास में, फिर राम जी के मुख में चले गए। अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन राम जी के उदर में हुआ काकभूषुंडी जी को। ऐसा लगा मानो 100 कल्प व्यतीत हो गए हो। अनेक अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन किया उदर में। फिर भगवान ने जमाए ली तो फिर मुख से बाहर आ गए। फिर देख रहे तो राम जी वैसे के वैसे खेल रहे। तो भूषुंडी जी के मन में थोड़ी ये शंका हो गई, राम जी जब खेल रहे थे तो ये कैसी लीला कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों के नायक होकर ये ऐसी छोटी छोटी कैसी लीला कर रहे हैं। तो मन में थोड़ी शंका हुई तो भगवान ने कहा, अच्छा बच्चों, हमको सामान्य मनुष्य समझ रहे हो, आओ चलो थोड़ी लीला दिखा देते हैं। अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया। तो दो हाथ, 2 उंगली बस पीछे दिख रहे थे राम जी के हाथ, ऐसी लंबी भुजा करी। आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम चित कर दूषण। कहते हैं आजानुभुज, भगवान के हाथ ऐसे भी, भगवान ने जब शरीर धारण किया तो भगवान के हाथ घुटनों तक लंबे थे, एकदम लंबे हाथ। ऐसा कहा जाता है कि जो दिव्य अवतारी पुरुष होते हैं उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज के हाथ भी बड़े आजानुबाहु थे हमारे गुरुदेव जी। और शरचापधर, हाथ में धनुष बाण धारण किया हुआ है। और संग्राम अजित खरदूषणम, संग्राम में जिन्होंने खरदूषण को जीत लिया। खरदूषण को कैसे जीता ये कथा आज आएगी, अभी हम आपको सुनाएंगे। शूर्पणखा की नाक कान कट गई तो गई खरदूषण के पास, वो आए लड़ने के लिए। तो राम जी ने अकेले ही खरदूषण 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया, अकेले ही खरदूषण के सहित। अब तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम जी, आप जब खरदूषण का वध कर सकते हैं तो मेरे मन में भी खरदूषण घुसे हुए हैं, इनका भी वध कर दीजिए। ये राग द्वेष भी खरदूषण, इनको भी आप मार दीजिए। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन।
क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि आप शंकर जी शेषनाग वो मुनियों के मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं, मेरे मन को भी आनंद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आप मम हृदय कंज निवास गुरु, आप मेरे हृदय रूपी कमल में निवास कीजिए। क्या कि तुम्हारे हृदय में तो कचरा भरा है, कैसे आए? यदि आप ऐसा कहें तो महाराज उस कचरे की सफाई भी आप करो। मेरे हृदय रूपी हृदय में कमरा है, वहां रहिए। ये कमरा यदि खराब है तो सफाई कर लीजिए महाराज, मेरी ताकत नहीं उसको साफ करने की। तो कौन सा कचरा भरा है? तो कामादि कचरा भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कचरा भरा हुआ है। तो महाराज कामादि खलदल गंजनम, काम आदि जो राक्षस है इनको आप समाप्त कर दीजिए, तो आपके रहने लायक ये स्थान हो जाएगा। फिर आप मेरे हृदय रूपी कमल में, आपको कमल बड़ा पसंद है ना, आपके नेत्र भी कमल, मुख भी कमल, हाथ भी कमल, चरण भी कमल, तो महाराज कमल में रहना, तो मेरा हृदय भी कमल है, इसमें भी आ जाइए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, आप तो समस्त प्राणियों की आत्मा है, आप तो सब जानते हैं, मेरे मन की भी आप जानते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आप आ जाइए। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं। आप अपनी निश्चल निष्कपट सर्वोत्तम जो भक्ति है वो मुझे आप प्रदान कर दीजिए। काम के रहते तो भक्ति आएगी नहीं, काम के रहते राम आएंगे नहीं, तो कामादि दोष जितने भी हैं उसको आप नष्ट कर दीजिए। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं। मेरे मन को, मेरे हृदय को कामनादि दोषों से रहित कर दीजिए। वही प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खलदल आप कह के राम जी से कोई कहे कि आप ये करिए, राम जी के हम क्यों करें? तो दूसरे जी कहते हैं कि आप इसलिए करिए क्योंकि आप कृपालु हैं, आपके जैसा कोई कृपालु नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कितनी सुंदर स्तुति है, अच्छी लगी कि नहीं? अच्छी लगी? इस स्तुति का रोज पाठ करना चाहिए, तो इससे काम क्रोध आदि जिनको बहुत सताते हो, कई लोग कहते हैं ना उनको महाराज कामदेव सता रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि क्रोध बहुत आता है, ये लोभी बड़े हैं। ये स्तुति निरंतर पाठ करोगे, इसका पाठ करते रहोगे तो भगवान की कृपा से काम क्रोध लोभ आदि ये शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।